स्टूडेंट्स, वेलकम इन जिम क्लास। दिस इज़ बबीता शर्मा। ये स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम चैप्टर 3 कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसी चैप्टर 3 को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज रहेगा टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन से पहले जो इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन को में जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो स्टेप्स हमने करे थे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बने थे, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन पर ट्रांसफर हुआ था, इंसेमिनेशन, देन ब्लास्टोसिस, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, फाइनली पार्टुरेशन। जो एम्ब्रियो डेवलप हो गया था वो फीमेल की बॉडी से बाहर आ गया था, बर्थ हो गया था बेबी का। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर जो हम बात करें मेल और फीमेल गैमेट्स की और इनकी रिप्रोडक्शन की, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी और फीमेल के रिप्रोडक्टिव में भी। अगर जो हम इनकी रिप्रोडक्शन साइकिल की बात करें, तो मेल की जो रिप्रोडक्शन साइकिल होती है, मेल के केस में जो हम बात करें, तो वो कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी की एज से। क्लियर? सभी में, फीमेल में भी प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट हो जाती है, मेल में भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये कब तक रहती है? ओल्ड एज तक। मेल में ना स्पर्म जो है प्यूबर्टी के बाद रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, वो ओल्ड एज तक स्पर्म बनते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती। प्यूबर्टी पर ये स्टार्ट होती है, लेकिन जो एज होती है ना 50 ईयर्स, 50 to 55 ईयर्स, इस एज में ना ओवम बनना बंद हो जाता है। जो फीमेल गैमेट्स है, ओवम है, वो बनना बंद हो जाता है। मतलब इसमें फीमेल जो है एग प्रोड्यूस नहीं करती आफ्टर द एज ऑफ 50-55 ईयर्स। क्लियर? और जो मेल होते हैं वो कंटिन्यू जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेल कंटिन्यू स्पर्म प्रोड्यूस करेगा थ्रू आउट लाइफ, फीमेल जो है वो 50 ईयर्स तक प्रोड्यूस करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से स्टार्ट होके 55 एज तक करती है प्रोड्यूस। अब आता है, अगर जो हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल कैसा होता है। मेल गैमेट आपको मैंने पहले ही बताया था, जो स्पर्म होता है, और फीमेल जो होता है ओवम होता है। स्पर्म जो होता है स्मॉल होता है साइज में, मोर इन नंबर, बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, साइज में भी स्मॉल होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कुछ गैमेट्स जाके फ्यूज करेंगे, कुछ क्या होता है वेस्ट भी हो जाते हैं, मैच्योर होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या होता है, स्पर्म तो एक ही फ्यूज करेगा, लेकिन जो मैच्योर स्पर्म होगा वही फ्यूज करेगा। अब क्या होता है, स्मॉल होते हैं नंबर, स्मॉल होते हैं साइज में, ज्यादा होते हैं नंबर में। लेकिन ओवम क्या होता है, बड़ा होता है साइज में, लार्ज इन साइज, लिमिटेड इन नंबर। लिमिटेड मतलब दो ही तो होते हैं, हर एक मंथ जो होता है 2 ओवरी होती है, एक एग बनाती है, तो इन नंबर में भी 2 इन नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिफरेंसेस हैं, और ये कोई मूवमेंट नहीं करता। ओवम कौन मूवमेंट करता है? स्पर्म मूवमेंट करता है। ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। 1 मिनट, फर्स्टली लेट मी रब द बोर्ड। यस, ये हम रब कर देते हैं ताकि जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आपको इजीली समझ आ जाए अभी ओवरऑल। यस स्टूडेंट्स, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल गैमेट आपको पता ही है, स्पर्म होता है मेल गैमेट। अब ये स्पर्म बना कैसे, कैसे फॉर्मेशन हुई स्पर्म की, कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। फर्स्टली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में फर्स्ट होता है टेस्टिस, क्लियर, सेकंड होता है एसेसरी डक्ट, थर्ड होता है एसेसरी ग्लैंड। टेस्टिस में हम फर्दर स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या होती हैं। आ जाता है एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब होते हैं ट्यूब्स। अब ट्यूब्स क्या करती है, ट्रांसफर करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर कर रही है, तो ये भी एसेसरी डक्ट्स जो है, ट्यूब्स जो है, स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करती हैं। अब आ जाता है एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स नाम ही बता, ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है साइंस में, सिक्रीशन, कुछ ना कुछ सिक्रीशन हो रही है, तो ये एसेसरी ग्लैंड्स क्या करती है, सिक्रीट करती है, सिक्रेशंस करती है, और स्पर्म को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। तो पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 टाइप के ग्लैंड है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्टली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कहाँ लोकेट करता है,
बॉडी के पेल्विक रीजन में ये लोकेट करता है। इट लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के जो मेल बॉडी है उसकी पेल्विक रीजन में ये प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आ जाता है टेस्टिस। टेस्टिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फर्स्टली आप देखो यहाँ ये क्या है, टेस्टिस के बाहर एक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट्स तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है पेल्विक रीजन में लोकेट करता है। फर्स्टली इसमें आ जाता है टेस्टिस, सेकेंडरी एसेसरी डक्ट्स जिसमें रेटी टेस्टिस है, वाज फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वाज डिफरेंस, ये हम पढ़ेंगे। जो ग्लैंड्स होती है पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो स्पर्म तो टेस्टिस में बन रहा है, लेकिन ये जो एसेसरी डक्ट्स है, ग्लैंड है, ये असिस्ट कर रही है, उसको असिस्ट कर रही है आगे मूव करने के लिए, फर्दर उसको एबल बनाने के लिए, मैच्योर बनाने के लिए उसको प्रॉपर ये डक्ट से सिक्रेशंस कुछ एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, जिससे क्या होता है स्पर्म एक्टिव हो जाए, ल्यूब्रिकेशन करे, मूवमेंट हो उसकी, क्लियर। और वैसे ही जो डक्ट्स है, ट्यूब्स है, वो ट्रांसफर करती है स्पर्म को, ठीक है। तो यहाँ तक जो होता है टेस्टिस में सिर्फ क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। लेकिन जब ये सेसरी ग्लैंड्स में सिक्रीशंस ऐड हो जाती हैं, स्पर्म में जब ये सेसरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस ऐड हो जाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, सीमन। क्या बनाती हैं, सीमन। और उसको हम स्पर्म नहीं कहते, जो मेल गैमेट एग्जैक्ट होता है दैट इज सीमन। क्या होता है, वो सीमन होता है। स्पर्म को एक और बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या भी बोला जाता है स्पर्म को, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस को डिटेल में। ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे टेस्टिस की। ये क्या होता है, पेयर होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इनसाइड द बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ होता है। देखो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ है ना टेस्टिस। तो अगर जो हम बात करें वन लाइन में कहें तो इट इज सिचुएटेड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड स्क्रोटम, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। और क्यों होता है स्क्रोटम के अंदर, क्योंकि जो स्क्रोटम है वो प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है इस टेस्टिस में, जिसमें स्पर्म बनेंगे। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है, तो वो टेम्परेचर प्रोवाइड कराएगा। सेकेंडली क्या करेगा, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसको सेफली मेंटेन रखेगा। अब टेम्परेचर की बात क्यों आई यहाँ, टेम्परेचर जो होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसको जो होता है टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, 35 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो इसको इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है ये हमारी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। सेकेंडली क्या होता है, ये स्क्रोटम इसको ये टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है, क्लियर, क्योंकि ये बेस्ट टेम्परेचर होता है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म बनने के लिए बहुत बेस्ट टेम्परेचर होता है, क्लियर। तो ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। सो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में। अब अगर जो हम बात करें, अब आपको पता है ये जो इसकी शेप ओवल होती है, शेप में ये जो इसकी लेंथ भी वेरी करती है। अब अगर जो आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर के बारे में कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो जो टेस्टिस है स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, 250 कंपार्टमेंट्स, 250 डिविजन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है इनको। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होती है, डिवीजन होती हैं, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर 1 से 3 जो है ऐसे कोइलिंग की फॉर्म में क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिस लोब्यूल के अंदर
एक लोब्यूल की, ये तो 250 है, हम एक लोब्यूल की अगर जो बात करें तो एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि कॉइलिंग होती है, इस तरीके से कॉइलिंग की फॉर्म में होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इसके अंदर की तरफ, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर की तरफ 2 टाइप की सेल होती है। वन इज, कौन कौन सी सेल होती है, एक तो होती है मेल जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। क्लियर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल होती है, मेल जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल होती है इसको क्या भी बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या भी बोला जाता है इसको, स्पर्मेटोगोनिया भी इसको बोला जाता है। सर्टोली सेल से बोलते हैं इनको। अब इनका फंक्शन क्या होता है आपको पता है, मेल, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, मेल पार्ट से है, तो मेल बॉडी से जो मेल जर्म सेल्स निकलती है वो कैसी होंगे, डिप्लॉइड इन नेचर, ये डिप्लॉइड होंगे नेचर में। अब इनमें क्या होगा, फर्दर म्योसिस होगी। म्योसिस आपको पता ही है क्या होता है, म्योसिस रिडक्शनल डिवीजन, जो मेल जर्म सेल है इनमें क्या होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं इसको, म्योसिस होगी, सॉरी म्योसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हाफ हो जाएंगे। मतलब मेल जर्म सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे। अब 46, अगर जो थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस करें क्रोमोसोम्स के बारे में, तो आपको पता है सभी ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 46 होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर्स जिनको हम बोलते हैं। उन 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स में से 23 पेयर्स हो गए 46 के। अब 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर होंगे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो मेल में भी एक जैसे होते हैं और फीमेल में भी एक जैसे होते हैं, और जिनको बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। अब जो 23rd वाला है, वन क्रोमोसोम जो है वो अलग होता है, वो मेल में भी अलग होता है और फीमेल में भी अलग होता है, और उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम उसको बोलते हैं। इट इज डिफर इन बोथ मेल एंड फीमेल। इन फीमेल के केस में अगर जो हम बात करें तो ये फीमेल में तो होता है XX, क्लियर, और जो मेल में जो होता है XY। तो ये जो कहते हैं ना कि वो एक मिथ है कि जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बर्थ ऑफ चाइल्ड के लिए। अगर जो बेबी गर्ल का बर्थ होता है तो फीमेल को कह देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ऐसा नहीं होता। क्या होता है, मेल में क्या, फीमेल में तो क्रोमोसोम्स XX ही रहेंगे, फीमेल में फीमेल वाले क्रोमोसोम रहेंगे। मेल में X भी है और Y भी है, फीमेल वाला भी है और मेल वाला भी है, क्लियर। तो वो फ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर फीमेल, क्योंकि दोनों की जो फ्यूजन से बना है, जो न्यू एम्ब्रियो है, जो न्यू बेबी की डेवलपमेंट हुई है वो दोनों के फ्यूजन से ही हुई है ना। तो नॉट हम इसे सिर्फ फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है इसमें फीमेल पे तो XX ही क्रोमोसोम होते हैं, मेल पे फीमेल वाला भी होता है, मेल वाला भी, दैट इज कंसिस्टेड X क्रोमोसोम एज वेल एज Y क्रोमोसोम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो हमने क्रोमोसोम्स की बात करी, जो आपको पता होना चाहिए। 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि 23 पेयर होते हैं, 22 पेयर्स कॉल्ड ऑटोसोम्स व्हिच आर बोथ सिमिलर इन मेल एंड फीमेल एज वेल एज, एंड वन क्रोमोसोम डिफर इन मेल एंड फीमेल कॉल्ड 6 क्रोमोसोम, XY इन मेल एंड XX इन फीमेल। क्लियर? अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। जो हम बात कर रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल होती हैं, वन इज मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है, सेकंड इज सर्टोली सेल्स। अब जो मेल जर्म सेल्स है ये डिप्लॉइड होती है नेचर में, आपको पता है। अभी गैमिट बना रही है, स्पर्म गैमिट ही है ना, और गैमिट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। तो मेल जर्म सेल्स में म्यूसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी, जिससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो मेल जर्म सेल से हाफ रह जाएंगे बेबी में। तो ये स्टूडेंट्स जो गैमिट्स बनेगा उसमें हाफ हो जाएंगे, उसमें कितने आ जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएगी। जो मेल जर्म सेल से डिप्लॉइड है नेचर में 2n है, तो इसमें म्योसिस हुई, म्योसिस होने से क्या हुआ, जो गैमेट्स बनेंगे, जो स्पर्म बनेगा वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा नेचर में।
अब अगर जो सर्टोली सेल्स है ये क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है जर्म सेल को। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी? मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, जिसकी हेल्प से मेल जर्म सेल्स क्या बनाएगा? स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। अब आ जाता है स्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो सर्टोली सेल्स है मेनली क्या प्रोवाइड कराती है? न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है टू द मेल जर्म सेल। अब अगर हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की अगर जो बात करें कि कैसा स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो स्टूडेंट्स इसमें आपको और भी सेल्स का पता चलेगा कि और क्या क्या पार्ट्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उनका फर्दर क्या फंक्शन होता है। ये हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक सेल होगी, आपको पता ही है अगर जो माइक्रोस्कोप में देखे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें विजिबल होगा। ये हम सेंटर में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर कॉइलिंग होती है, लेकिन हम ऐसे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसका, अब इसमें ऐसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखो फर्दर इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, ये जो सेल्स है इनको बोलते हैं मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। अब इनके सेंटर में देखो ये जो सेल्स होंगी, इनके सेंटर में जो सेल्स होंगी बाहर की तरफ, ये देखो बनी हुई है जो सेल्स हैं, ब्लैक से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ब्लैक मार्कर से, ये होती हैं सर्टोली सेल्स। क्या होती हैं ये? सर्टोली सेल्स, जो क्या प्रोवाइड करा रही है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है मेल जर्म सेल्स को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। अब ये देखो इससे बाहर वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ आप, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक सेल, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस बना हुआ है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये तीसरा है। तो इनके बाहर का अगर जो हम बात करें तो देखो ये जो होता है ना स्पेस जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल इन बिटवीन द सेल्स, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको। अब इस स्पेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल, बिल्कुल जो छोटी छोटी होती है साइज में, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करेगा इनके अंदर। इसके साथ ही क्या होती है? इसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और इन सेल्स को क्या भी बोला जाता है? लीडिक सेल्स। क्या भी बोलते हैं इन सेल्स को? लीडिक सेल्स भी बोलते हैं। इन सेल्स को लीडिक सेल्स भी बोलते हैं। और इन सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, एंड दैट हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एंड्रोजन्स। ये हॉर्मोन्स बनाती है जिनको बोला जाता है एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन्स में जो एंड्रोजन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जो मेन हार्मोन जो प्रोड्यूस करती है, जो मेन रोल प्ले करता है, दैट हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, आपने सुना होगा जब प्यूबर्टी आती है, जो प्यूबर्टी एज होती है मेल के केस में, उसमें उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। बॉयज की बॉडी में वॉइस हैवी होने शुरू हो जाती है, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं? वो होते हैं इस हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज चेंजेस विच अकर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स की हम बात करें, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सो स्टूडेंट्स, वो कौन प्रोड्यूस करती है? एंड इंटरस्टिशियल सेल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरस्टिशियल सेल्स को और क्या बोलते हैं?
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिडिक सेल्स, इनको लिडिक सेल्स भी बोला जाता है। इसके साथ ही जो होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसमें और भी सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं इम्यूनोजेन कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेन कॉम्पिटेंट सेल्स। अब ये जो इम्यूनोजेन कॉम्पिटेंट सेल्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है इम्यूनोजेन, दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द मेल बॉडी। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है मेल की बॉडी को। हाउ? कैसे प्रोवाइड कराती है? कोई भी अगर जो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, एनी वायरस, अगर जो वो जहाँ से एंटर कर जाता है, ठीक है, अगर जो इस पार्ट पे एंटर कर जाता है तो उसके एंटर करने से जो ये जो सेल्स होते हैं ना इम्यूनोजेन कॉम्पिटेंट, वैसे इनएक्टिव होती है, लेकिन अगर जो कोई एंटीजन, कोई आउटर फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर कर गया इस पार्ट से, तो ये जो कॉम्पिटेंट सेल्स होती है इम्यूनोजेन कॉम्पिटेंट सेल, ये एक्टिव हो जाती हैं। और एक्टिव होने से क्या करती हैं? ये उसको किल कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एंड फाइनली डिस्कार्डेड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, उसको बॉडी से बाहर कर देती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जिससे क्या होगा, कोई भी अगर जो वहाँ डिसीज हो रही थी तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगी। कोई माइक्रोब से, कोई फंगस से डिसीज हो रही थी तो वहीं स्टॉप हो जाती है। तो ये इम्यूनोजेन कॉम्पिटेंट सेल्स का फंक्शन होता है। सॉरी, माइक्रोब्स से, बैक्टीरिया से, क्योंकि फंगस होता है वो स्किन पर डिसीज करती है। कोई भी फंगी अगर जो ना, तो वो आउटर स्किन पर, हमारी बाहरी स्किन पर कोई भी डिसीज होती है अगर जो स्किन के ऊपर, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? फंगस। कहते हैं ना फंगल डिसीज है ये, स्किन पे हमेशा फंगल डिसीज होती है। तो इसके केस में कोई बैक्टीरिया अगर जो एंटर कर जाता है बॉडी में, तो इम्यूनोजेन कॉम्पिटेंट सेल्स एक्टिव हो जाती हैं फॉरेन पार्टिकल के एंटर करने से, और उसको किल कर देंगी, फाइनली डिस्कार्डेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, उसको बॉडी से बाहर कर देंगी। सो स्टूडेंट्स, ये हम बात कर रहे थे। अब हम स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ तक पता चल गया? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल है, 2 सेल है, मेल जर्म सेल है, सर्टोली सेल है। मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया भी बोल रहे हैं, और जो सर्टोली सेल, ये क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। डिप्लॉइड इन नेचर, ये तो डिप्लॉइड है, मियोसिस होगी इसमें, रिडक्शनल डिवीजन जिसको बोलते हैं, और क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पर्म बना देगा ये। और स्पर्म को मैंने एक नाम और बताया, क्या बोलते हैं स्पर्म को? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को क्या भी बोला जाता है? स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। अब अगर जो हम बात करें कि ये जो स्पर्मेटोजोआ है, ये फाइनली क्या होता है? स्पर्म होता है। अब हम इसको स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। देखो, टेस्टिस है, इसके अंदर प्रेजेंट है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। इट प्रोवाइड प्रॉपर सुटेबल टेम्परेचर टू द टेस्टिस एंड आल्सो हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द टेस्टिस। अब स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होंगे। वो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में जो मेल जर्म सेल होती है, 2 सेल है, मेल जर्म एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी, और सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं इस पे। क्लियर? अब देखो, ये जो ऊपर की तरफ की जो टिप होती है ना, पेनिस, ये जो होती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। यहाँ स्किन का फोल्ड होता है, जिसको फोर स्किन बोला जाता है। और ये जो बाहर लेयर है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। अभी अंदर की तरफ देखो, ये क्या होता है? यूरेथ्रा। और ये जो स्ट्रक्चर है बाहर जो आपको विजिबल हो रहा है, दैट इज पेनिस। उसके ऊपर अगर जो हम देखे जाएंगे, देखो अब ये क्या करें? ट्यूब्स हैं, वॉल्स डिफरेंस, ये सारे ट्यूब्स है। यूरिनरी ब्लैडर, ये भी एज ए ट्यूब लेकर जा रही है स्पर्म को। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये लेकर जा रही है। तो जो इनका जो मेन होता है वो यूरेथ्रा से ही पास होता है। आपको पता है यूरिन है वो भी यूरेथ्रा से ही पास होगा, जो स्पर्म है वो भी कहाँ से पास होगा? यूरेथ्रा से। तो इनका कॉमन फ्लो है जाने का। लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज प्रोड्यूस होगी। एक टाइम पे या तो यूरिन पास का होगा या क्या होगा? स्पर्म पास होगा। दोनों चीज एक टाइम पे नहीं होती। तो ये जो होता है कि एक टाइम पे एक ही प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट इसको हम बोलते हैं। तो इसके केस में अगर जो एंटागोनिस्ट वर्ड आ जाए, इट मीन्स नॉट प्रोड्यूस बोथ एट वन टाइम। दोनों चीज एक टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होती। यूरिन पास वन टाइम एंड सीमेन प्रोड्यूस अनदर टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो सेकंड इसी का जो पार्ट है वो आएगा हमारा असेसरी डक्ट्स। क्या आएगा? असेसरी डक्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स?
वेलकम बैक इन जिम क्लासेस। ये स्टूडेंट्स जो हम कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कर रहे थे, इसमें अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको पता है। फर्स्ट टेस्टिस में हम खुद कर रहे थे, सेकंड ये हमने कर लिया था, सेकंड था हमारा असेसरी डक्ट्स और थर्ड क्या है असेसरी ग्लैंड्स। टेस्टिस क्या कर रहा था, स्पर्म फॉर्मेशन हो रही थी उसमें, और ये जो असेसरी ग्लैंड्स और असेसरी डक्ट ये क्या करेंगी, उसको असिस्ट करेंगी, आगे ट्रांसफर करेंगी, फर्दर उसको मैच्योर बना देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम करते हैं, हमने टेस्टिस को क्लियरली पढ़ लिया था अच्छे से, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे हुई थी। अब हम पढ़ेंगे असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पता है असेसरी डक्ट्स को मैंने बताया था, डक्ट्स को क्या भी बोलते हैं, ट्यूब्स। क्या भी बोलते हैं, ट्यूब्स। ये ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो क्या करता है ट्रांसफर में हेल्प करता है, स्पर्म की ट्रांसफर करेगा वन पार्ट टू अदर पार्ट। क्लियर? जैसे एक पार्ट से जहाँ से स्पर्म बना नेक्स्ट पार्ट पर, फिर उससे नेक्स्ट पार्ट पर जो है ट्रांसफर कर देगा। कौन करेंगे? असेसरी डक्ट्स। अब इसमें कुछ ऐसी डक्ट्स है, कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, जिनके अंदर क्या बना था, स्पर्म फॉर्मेशन हुई थी। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी क्या थी, मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स को क्या भी बोल रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भी बोल रहे थे इनको। डिप्लॉयड होती है नेचर में, आपको पता है। फिर इसमें क्या हुई थी, मियोसिस हुई थी, रिडक्शनल डिवीजन, जिससे जो स्पर्म बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड जो होंगे नेचर में, जो मेल गैमेट होगा वो हैप्लॉइड होगा नेचर में, स्पर्म बनेंगे। स्पर्म को और क्या भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। क्या भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब स्टूडेंट जब स्पर्म बन गया है तो क्या होगा, ये रेटी टेस्टिस, वाजी फ्रेंकिया, ये सब डक्ट्स है, असेसरी डक्ट्स। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये ट्रांसफर करेंगे। स्पर्म रेटी टेस्टिस से होके कहाँ जाएगा, पहले स्पर्म आ गया, फिर वो टेस्टिस से बाहर आ जाएगा। क्लियर? टेस्टिस को लीव कर देगा, छोड़ देगा टेस्टिस को। तो टेस्टिस से बाहर आके कहाँ जाएगा स्पर्म, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वाज डिफरेंशिया में। वाज डिफरेंशिया से वो जाएगा एपिडिडाइमस में। क्लियर? एपिडिडाइमस से जाएगा वाज डिफरेंस में। अब जो वाज डिफरेंस में जा रहा है स्पर्म, तो उसके साथ साथ वाज डिफरेंस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या भी ओपन होती है, एक और डक्ट इसमें ओपन हो जाती है, उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल। तो ये डक्ट ओपन हो जाएगी। अब दोनों का क्या होगा, सेमिनल वेसिकल भी यहाँ होगी, वाज डिफरेंस भी, दोनों कहाँ ओपन होंगी, यूरेथ्रा में। कहाँ ओपन होंगी, यूरेथ्रा में ओपन होंगी। फिर स्पर्म यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा, बाहर इजैकुलेट होएगा, बाहर की तरफ जा रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा। देन स्पर्म क्या हो जाएगा, आउटसाइड, बाहर चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने ओवरऑल फ्लो चार्ट एक बार देख लिया, अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनके अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। अब वो स्पर्म टेस्टिस से बाहर आके कहाँ चले जाएंगे, इधर रेटी टेस्टिस पे चले जाएंगे। ये क्या थे, लोब्यूल बने हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है अंदर, इनमें स्पर्म बना और ये रेटी टेस्टिस पे चला गया। रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वाजा इफ्रेंशिया में, वाजा इफ्रेंशिया में चला जाएगा। फिर वाजा इफ्रेंशिया से कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमस में। कहाँ चला जाएगा, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में जाने के बाद स्पर्म यहाँ जो बना था ना, जब सबसे पहले जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्म बना था वो सिर्फ सिंगल सेल थी, एक सेल थी जिसके सेंटर में न्यूक्लियस था। क्लियर? तो ये सेल थी सिर्फ यहाँ। एपिडिडाइमस में जाने के बाद इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर क्या ओरिजिनेट होती है, टेल भी बनने शुरू हो जाती है। क्या बनती है, टेल। तो स्पर्म की यहाँ फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन आगे जो डेवलपमेंट होगी स्पर्म की, मूवमेंट करने के लिए जो वो एबल होगा, वो सब कहाँ होगा, एपिडिडाइमस में। कहाँ होगा, एपिडिडाइमस में। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को छोड़ के ये रेटी टेस्टिस में जाएगा। फिर क्या होगा, ऊपर वाज डिफरेंशिया में, वाज डिफरेंशिया के बाद कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है। ये क्या है, वाज डिफरेंस, अनदर असेसरी डक्ट। ये क्या है, वाज डिफरेंस है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही तो बने हुए हैं सारे। तो ये वाज डिफरेंस है जो कहाँ कर देगी, ट्रांसफर। अब देखो ये वाज डिफरेंस आ गई। अब इसी के अंदर क्या हो रहा है, ये जो डक्ट है ये भी सेमिनल वेसिकल है, ये भी डक्ट यहाँ ओपन हो रही है, और वाज डिफरेंस वाली भी डक्ट यहाँ ओपन हो रही है।
किसके अंदर हो रही है, दैट स्ट्रक्चर इज दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड कर रहा है अप टू द पेनिस तक, जो एक्सटेंड कर रहा है इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, दैट इज यूरेथ्रा। क्या बोल रहे हैं इसको, यूरेथ्रा। अब देखो ये यहाँ सेमिनल वेसिकल भी इसी में ओपन होगी यूरेथ्रा में, और जो हमारी वास डिफरेंस फॉर्म को लेकर आ रही थी वो भी कहाँ ओपन होगी, यूरेथ्रा में। क्लियर। अब ये देखो एंड पर जो होता है इसको बोलते हैं, जो एंड होता है ना जहां से स्पर्म बाहर आएगा, दैट इज को यूरेथ्रल मिएटस। क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रल मिएटस। क्या बोलते हैं इसको, यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं। और इसमें ना इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर जो पार्ट है टिप वाली, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। इसके ऊपर ना एक फोल्डिंग होती है स्किन की, और उस फोल्डिंग को बोलते हैं फोरस्किन। क्या बोलते हैं, फोरस्किन। अब इसके साथ देखो टेस्टिस, आपने टेस्टिस वाले स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, कहाँ सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर है ना टेस्टिस, ये स्क्रोटम है, इसके अंदर टेस्टिस है। अब टेस्टिस के ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका। क्या बोलते हैं उस लेयर को, ट्यूनिका। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म। इस स्पर्म को प्रोटेक्ट, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया, स्पर्म बन गए थे, स्पर्म रेडी टेस्टिस से वाज़ेफ्रेंशिया में गए, वाज़ेफ्रेंशिया से क्या करेंगे, एपिड। ये सभी जो इनका क्या रोल है फर्दर, ये देखो ट्रांसफर कर रहे हैं, और साथ के साथ क्या होता है, एपिडिडाइमस जो स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्म की डेवलपमेंट कहाँ होती है, तो एपिडिडाइमस में होती है। एपिडिडाइमस क्या करेगा, उसको टेल प्रोवाइड कराता है, जिससे फर्दर उसकी मूवमेंट होगी, जिससे वो आगे ट्रांसफर होता जाएगा। क्लियर। तो ये क्या होगा, मूवमेंट आपको पता ही है, जो इंसेमिनेशन होता है, जब ट्रांसफर होता है मेल स्पर्म का इनटू द फीमेल वजाइना में, इंसेमिनेशन जो होता है तो उसमें मूवमेंट हेल्प करती है ना। तो वो जो टेल जो होती है वो कहाँ बनती है, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल फिर यहाँ ओपन हो जाती है, फिर कहाँ गया, यूरेथ्रा में, देन इजैकुलेटेड डक्ट, आफ्टर दैट स्पर्म कम आउटसाइड। ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स अगर जब हम नॉर्मली स्ट्रक्चर की बात करें कि स्पर्म होता कैसा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से होता है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना इसको बोलते हैं हेड, ये जो सेंटर वाला होता है इसको बोलते हैं मिडल पीस। क्या बोलते हैं, हम जो स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये जो अपर वाला पार्ट होता है इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट जो अपर पार्ट इसको बोलते हैं हेड ऑफ द स्पर्म, सेंटर पार्ट को मिडल पीस, और जो एंड वाला पार्ट है दैट इज टेल। टेल आपको पता है मूवमेंट में हेल्प करती है, इट इज फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन फर्दर मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करेगा ड्यूरिंग इंसेमिनेशन पॉपुलेशन में, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर जो हम हेड की बात करें, जो इस पे अपर पार्ट होता है ना, टिप होती है, इस पे एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ये क्या हेल्प करता है, जो एग ओवम जो होता है, फीमेल गैमेट जो होता है ओवम, उसकी जो लेयर होती है ना बाहर की, उसको ब्रेक करने में, ताकि उसके अंदर इंड्यूस हो सके, उसके अंदर एंटर कर सके और फर्दर उसकी फ्यूजन हो जाए। क्लियर। तो ये जो एग की आउटर लेयर है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है कौन, एक्रोसोम। फर्दर ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। अब आ जाता है जो मिडल पीस है, सेंटर वाला जो मिडल पीस है, ये इसका क्या रोल होता है, इसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। क्लियर। तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है, इट कंसिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता ही है, हम क्या भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड, मिडल पीस और टेल डिफरेंट पार्ट होते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द एक्सेसरी डक्ट्स। आपको पता चल गया कि इसका क्या रोल होता है, कैसे टेस्टिस को लीव करके रेडी टेस्टिस में गया, रेडी टेस्टिस से वाज़ेफ्रेंशिया में, देन एपिडिडाइमस में, फिर क्या हुआ, वास डिफरेंशिया कहाँ ओपन हो जाती है, यूरेथ्रा में। क्लियर। और वास डिफरेंस के साथ साथ सेमिनल वेसिकल होती है, सेमिनल वेसिकल ये भी कहाँ ओपन होती है, यूरेथ्रा में। और दोनों जो होता है लास्ट में कहाँ जाते हैं, यूरेथ्रल मिएटस, लास्ट ओपनिंग पे। क्लियर। सो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा आता है थर्ड पार्ट ऑफ फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स। डक्ट्स पता चल गई आपको। अब आता है एक्सेसरी ग्लैंड्स। Firstly, let me rub the board.
ये आप लर्न करोगे तो ऐसे फ्लो चार्ट से करोगे ना, साथ के साथ फ्लो चार्ट इन दोनों के स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा के मिलने से क्या बनता है, सीमन बनता है। सीमन वो मेल गैमेट होता है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। मेल गैमेट जो फ्यूजन करेगा, जो प्रॉपर मैच्योर, अगर जो हम कहें ना जिसको मेल गैमेट को, वो होगा सीमन, जो फर्दर फ्यूज होने के लिए एबल होता है, एबल टू रिप्रोड्यूस। क्लियर स्टूडेंट्स? आ जाती है सेंसरी डक्ट्स की, हम ग्लैंड्स की हम बात कर रहे थे, तो पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रिक ग्लैंड। अब इनका क्या फंक्शन होता है, ये देखो, ये जो सेमिनल वेसिकल होती है, फर्स्टली 2 नंबर, 2 होती है नंबर में, सेमिनल वेसिकल सिक्रीशंस करती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स ये क्या सिक्रेट करती है, क्या बनाती है, स्माइनल प्लाज्मा। क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा इसको बोलते हैं। जो सेमिनल प्लाज्मा है ये रिच होता है किसके अंदर, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। मतलब बहुत ज्यादा तो क्या होते हैं, फ्रक्टोज और कैल्शियम तो बहुत ज्यादा होते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स है लाइक फैट वो बहुत कम होते हैं। क्लियर? तो ये सेमिनल वेसिकल सेमिनल जो प्लाज्मा होता है ये किन से बनता है, सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन से और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन से। इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रेशन से जो है ये सेमिनल प्लाज्मा बनता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रक्टोज और कैल्शियम प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, ये जो स्पर्म होता है इसको क्या बना देते हैं, न्यूट्रिटिव। क्या बना देते हैं, न्यूट्रिटिव बना देते हैं। अब जब स्पर्म किसके, व्हाट इज द रोल ऑफ असेसरी ग्लैंड्स? असेसरी ग्लैंड्स, आपको पता चल गया नाम से क्या हो रहा है, ग्लैंड्स मतलब कुछ सिक्रेशंस हो रही हैं। ग्लैंड्स ऑल्सो क्या फंक्शन होता है, सिक्रेट करना, सिक्रेशंस। आपको पता है इसमें जो ग्लैंड्स होती है, 3 टाइप की ग्लैंड होती है। 1 पेयर ऑफ, पेयर मतलब 2 होती है नंबर में, कौन सी, पेयर ऑफ स्माइनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। ये